देखिए, अटेम्प्ट पे एक बात ध्यान रखना कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बच्चों को डाउट है कि सर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें या जो आता है सिर्फ उतना ही करें। क्या नॉर्मलाइजेशन में इस बात का भी अंतर पड़ता है? नॉर्मलाइजेशन में इस बात का बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता कि आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए और ज्यादा गलत कर दिए उसमें तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपकी शिफ्ट पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी कैसी आई है। ठीक है, तो इस बात की चिंता मत करना। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो इसकी वजह से आप एकदम बेसलेस तुक्का तो मत मारो। देखो, ये तो सीधी सी बात है। जैसे आपको पता है यार मैथ्स में मुझे आता ही है, तो अब मैं डाउट में मैथ्स में अक्सर नहीं होता। तो मैथ्स में या तो मुझे आता है या मुझे नहीं आता, जो नहीं आता फालतू में तुक्का मत लगाओ। लेकिन रीजनिंग में अगर आपको, जैसे क्लासिफिकेशंस होता है, कई बार हम फंस जाते हैं दो ऑप्शन में, और ऐसे बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार फंस जाते हैं कई बार नहीं भी। तो हमें कई बार हम 50-50 में होते हैं, तो वहां जरूर लगा के आओ। कभी मत छोड़ना ऐसे। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग ये कभी नुकसान नहीं करेगी आपका। ठीक है। और अगर आपसे बोलूं कि भाई जीएस में, तो मैं कहूंगा कि जीएस में भाई आप लगा के आओ, खुल के लगा के आओ। हिंदी में कुछ कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें डाउट हो जाता तो उसको लगा के आना, छोड़ के मत आना। और अगर आप यही मानते हो कि सर मैं तो 70 बिल्कुल करके बैठा हूं श्योर, या मैं मान लीजिए 50 करके बैठा हूं, मैं 70 थोड़ा सा ज्यादा कह गया, 50 करके बैठा हूं, और मुझे 30 का पता नहीं है, 30 क्वेश्चनों का पता ही नहीं है, पर ये मेरे 50 श्योर हैं। तो ये जो 30 हैं, इन 30 में से ये देखो भाई आप 50-50 कितने पे हैं, तो वो तो आप अपने हिसाब से लगा दो, कोई सा भी जरूर लगाओ उसमें से। अब मान लो आपने 5 क्वेश्चन ऐसे छाट लिए जिसमें आप 50-50 हैं, 50-50, तो उनमें तो जो आपको लग रहा है लगा दो। और बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे, उनमें आप एक जैसा ऑप्शन लगा के आ जाओ। यानी या तो सब में ए भर के आ जाओ, या सब में बी भर के आ जाओ, या सब में सी भर के आ जाओ। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके कम से कम 6 क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाएंगे। अब आपके उत्तर 6 सही भी हो गए और 18 गलत हो गए, तो इसका फायदा क्या रहा? फायदा ये रहा बच्चों कि 6 क्वेश्चन के आपको 12 अंक मिल जाएंगे, और 18 के आपके घटेंगे कितने, ये आपको पता है? 18 का अगर मैं देखूं तो 36 का 1/8 घटेंगे, अर्थात 4.5 मार्क्स आपका घटेगा। तो 12 मिले, 4.5 घट गया। फिर भी आप जो फायदा रहा ना आपको, वो 7.5 मार्क्स का फायदा रहा। ये रहा फायदा। ये है इस चीज का लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपका उत्तर 6 क्यों जरूर सही हो जाएंगे? क्योंकि ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर आप 25 करते हो और 4 ऑप्शन का पेपर है, तो उनमें से ये बहुत संभावनाएं हैं कि 6 ए विकल्प 6 जरूर मिलेंगे, और बी भी 6 मिल जाएंगे, सी भी 6 मिल जाएंगे, और डी भी 6 मिल जाएंगे। वो बात अलग है अगर कि आपकी बहुत ही खराब किस्मत हुई तो शायद ये 4-5 पे आ सकता है। पर 4-5 पे भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 4-5 पे भी आपके 8-10 नंबर बन जाएंगे, उतने घटेंगे नहीं। इसलिए कह रहा हूं तुक्के के लिए। वरना अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती मैं कभी सलाह नहीं देता। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं। और ये बात सबको समझ में आती होगी, कई बार बता भी चुका हूं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को हैंडल कर लिया करो। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि आज आपका चाहे जो भी स्कोर आया है, इस बार का टॉपर पता है आपको कौन है? अमन सिंह है ना, जैसे बात की थी मैंने, अमन नाम का लड़का है। वो ये कह रहा था कि सर मेरे ना आपके मौक में कभी भी 138-40 से ज्यादा नहीं आए, मैक्स साइड रहा है मैक्सिमम। तो पिछली बार उसके एसएससी जीडी में 144 या 146 वो बता रहा था, उतने ला करके फेल हो गया था, अर्थात फाइनल मेरिट से रह गया था। और इस बार पेपर करना कितना टफ था आपको पता ही है। इस बार के पेपर में उसके 159 मार्क्स आए हैं, जबकि वही बच्चा कह रहा था मेरे कभी भी आपके पेपर में 138-140 से ज्यादा कभी नहीं आए। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं 130 के आसपास रहा हूं। उस बच्चे के 159 आए हैं, अब आप देखो। हालांकि उसने ये माना कि जो मैंने आपका स्पेशल मॉक दिया था, जब आप जिस दिन पहले दिन पेपर आता है, वो बिल्कुल पेपर जैसा ही बनाते हैं हम लोग उस स्पेशल मॉक को। उसने ये बताया उस दिन मेरे 152 जरूर आए थे आपके मॉक में, वो स्पेशल मॉक में। ठीक है, लेकिन मेरे ओरिजिनल पेपर में 159 पॉइंट समथिंग वो आपने बताया, ये उसने स्कोर। तो ये बात होती है बच्चों कि भाई आप जो यहाँ पर मौके में स्कोर कर रहे हैं ना, इससे बहुत डिमोटिवेट मत होना कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। इससे ज्यादा ही वहां आता है। पिछले बच्चों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। आज के जो